और भी अनुग्रह देता है, और भी, खाली थोड़ा सा अनुग्रह नहीं जो तुझे मिल गया, वो तो और भी देगा, वो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर, नम्र और दीन, जो अपने आप को झुके हुए परमेश्वर के सामने विनम्र होकर झुककर जो आते हैं विश्वास के साथ, उन पर अनुग्रह करता है। बोला आमीन। आमीन। और साथ में क्या लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, क्योंकि उसने अनुग्रह करना ही करना है, उसने अनुग्रह करना ही है, वो तो और करने वाला है, वो अनुग्रह और ज्यादा करने वाला है। मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, दोनों ही अनुग्रह तुम्हारे पर उतरेंगे। आमीन। वो और अनुग्रह करेगा, मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, दोनों ही अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। वो और अनुग्रह तुम पर करेगा। अगर तुम दीन हो तो वो और ज्यादा करेगा। लेकिन इसलिए लिखा कि अब तुम्हें यह बात तो मालूम है कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होने वाला है और वो और करने वाला है। इसलिए किंतु परंतु छोड़कर इधर उधर ताकना बंद कर, मन में जो अविश्वास था उसे निकाल दे और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। फिर से बोलो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अधीन होने का मतलब है इधर उधर ताकना बंद कर, अपनी रिपोर्ट को देखना बंद करके डॉक्टर ने रिपोर्ट भेज दी है, लोग ताने मार रहे हैं बच्चा नहीं हुआ, लोग ताने मार रहे हैं कि आशीष नहीं मिली, लोग ताने मार रहे हैं तू कहां जाता है, चर्च में जाते हुए तुझे क्या मिला। जो लोग ताने मारते हैं, जो लोग कुछ भी उंगली उठाते हैं, अपमान करते हैं, जो लोग आपको धमकी देते हैं, जो लोग आपके बच्चों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तेरा बच्चा नशे करता है, कोई बात नहीं, सबसे पहले तू फैसला कर कि तू परमेश्वर के अधीन हो जा। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग उंगली उठाते हैं, तू मां नहीं बनी, तू दादी नहीं बनी, सबसे पहले तू क्या कर, क्योंकि लिखा है वो और अनुग्रह देता है, वो तो देगा ही देगा, उसने देना ही है। दोनों अनुग्रह तुम पर उतरेंगे, दोनों अनुग्रह तुम पर उतरेंगे, उसने देना ही है, उसने आशीष और अनुग्रह तुम पर उतारने हैं, वो देने हैं। इसलिए किंतु और परंतु छोड़कर क्या लिखा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अब यहां पर शैतान का सामना क्यों लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू विश्वास तो कर, मजबूत तो बन, मजबूत बन, कमजोर नहीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट भेज दी और क्या, रिपोर्ट में ये आ गया, वो मुझे मेरी दरानी कहती तेरा मकान कब बनेगा, मेरी जेठानी कहती बच्चे कब होंगे। अरे लोगों की बात पर ध्यान देना बंद कर, परमेश्वर में अधीन हो जा, छोड़ दे लोगों के ताने सुनना, जो लोग मारते हैं ताने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते भूल जा, सिर्फ फैसला कर कि आज से मैं अपनी अधीनता में बढ़ता ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। आज से मैं अपनी अधीनता में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा। अगर तू अधीनता में बढ़ता जाएगा तो लिखा है अनुग्रह और उतरेंगे। यस आमीन। दीनों पर अनुग्रह और उतरेंगे। और लिखा परमेश्वर ने शैतान का सामना कर। सामना मतलब कि तू फैसला कर। अगर तेरे, देखो ध्यान से सुनना, अगर तेरे अंदर विश्वास है कि तू परमेश्वर की संतान है तो कम से कम खड़ा तो हो, सामना तो कर बीमारी का, डॉक्टर की रिपोर्ट का, तानों का। जब तू सामना ही नहीं करेगा, परमेश्वर चाहता है कि तू मजबूत बन और एक बार खड़ा तो हो। तेरे साथ मैं ही तो खड़ा हूं, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, मेरे दूत तेरे चारों ओर छावनी किए रहते हैं। लिखा है कलाम के अंदर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहते हैं खुदा के दूत। लिखा है कि नहीं? अरे खड़ा तो हो, सामना तो कर। कई लोग सामना करने से घबरा जाते हैं, नहीं, सामना कर। अगर सामना करेगा और इस बात पर ईमान रखेगा खुदा तेरे साथ है, शैतान भाग निकलेगा। हालेलुया। मैं तो नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है शैतान भाग निकलेगा। वो बांझपन का श्राप, वो बीमारी, वो कर्जा, वो गांठ, वो गिल्टी, बवासीर, वो दर्द, वो पीड़ा भाग निकलेगी। वो भाग जाएगी। लोगों का उंगलियां उठाना, अपमान करना सब खत्म हो जाएगा। आमीन। अगर तू एक बार फैसला करे कि मैं शैतान का सामना करूंगा, प्रॉब्लम का, बीमारी का, हालात का, सिचुएशन का मैं सामना करूंगा। यस आमीन। और सामना तभी करोगे जब परमेश्वर, अगर तू प्रभु के अधीन है, अगर तू प्रभु के अधीन है तो विश्वास करना कि प्रभु तेरे साथ है, बस सामना कर। वो लिखा है भाग निकलेगा।
बोला आमीन। आमीन। और अगर आप अधीन हैं, अगर आप प्रभु के अधीन हैं, तो मैं एक वचन से आपको और बताना चाहता हूं कि प्रभु ने लिखा है, यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा, डरने वालों से। और जो अधीन होते हैं उनके अंदर प्रभु का डर होता है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप प्रभु के अधीन हैं तो आपके अंदर प्रभु का डर है, और जो प्रभु का डर मानते हैं उनके लिए प्रभु ने लिखा, मैं अपनी वाचा तुझ पर प्रकट करूंगा। और लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, मैं तेरी इच्छा को पूरा भी करूंगा। और यह भी लिखा है, वह क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये उन्हें आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। समझ में आई कि नहीं आई? वह और अनुग्रह देता है, इसलिए किंतु परंतु छोड़कर खुदा के अधीन हो जाओ। आज तक आशीष मिली नहीं मिली, काम बना नहीं बना, ये सवाल क्वेश्चन या दिमाग में नेगेटिव बातों को छोड़कर आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ कि प्रभु मैंने तो आपके चरणों में समर्पण कर दिया है। बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। सब एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बहुत सारे लोग सो ना रहे हो। बोलो परमेश्वर, मैं आपके अधीन, मैं आपके अधीन आपका बेटा हूं, आपका बेटा। मैं अपनी अधीनता में अपनी अधीनता और बढ़ता जाऊंगा, और बढ़ता जाऊंगा। मैं पवित्रता में मैं पवित्रता प्रार्थना करने में, प्रार्थना करने अपनी अधीनता में अपनी अधीनता और बढ़ता जाऊंगा। और बढ़ता जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप अधीनता में बढ़ते जाएंगे, यही, लेकिन अधीनता, सुनो एक और बात, परमेश्वर के अधीन होने से पहले अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ जो रिश्ता है उसमें चेक कर लेना आप कितना अधीन होकर उनके साथ चलते हैं। अगर माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ आप अधीनता करना नहीं जानते, अपने टीचर के साथ, अपने गुरु के साथ, अगर अपने से बड़ों के साथ आप अधीन होना नहीं जानते, तो परमेश्वर के अधीन कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपने, परमेश्वर कहता है अपने भाई, अपने माँ, अपने बाप, अपने रिश्तों में भी अधीन हो जाओ। बोलो आमीन। आमीन। तभी तुम मेरे अधीन हो पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। आज से ये फैसला करें कि परमेश्वर मैं पवित्रता में, प्रार्थना करने में, अपनी अधीनता में बढ़ता ही जाऊंगा। और अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं तो खुदा का डर आपके अंदर निरंतर बना रहेगा। और अगर खुदा का डर आपके अंदर बना हुआ है तो प्रभु ने क्या कहा? फोन बंद कर दे बेटे, अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन के समय फोन नहीं सुनते। वह डरवैयों के लिए उनकी इच्छा पूरी करता है और अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है और उनको आशीष देता है। डरने वालों को वो आशीष देगा, अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा और उनके मस्तक को भी ऊंचा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। बस यही बात परमेश्वर समझाना चाहते थे कि तेरा जीवन कैसा भी था, तेरा जीवन कैसा भी था, तू चिंता कैसी भी थी, बीमारी कैसी भी थी, लोगों के ताने मैंने बड़े सुन लिए, अरे बड़ी उंगलियां उठते हुए देख ली, बड़ी बीमारियां, बड़ी रिपोर्टें देख ली, लेकिन आज तू फैसला कर कि मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊंगा। बोलो मैं परमेश्वर के अधीन हो चुका हूं। आज से मैं किंतु परंतु नहीं करूंगा। आज से मैं किंतु परंतु नहीं करूंगा। आज से मैं किंतु परंतु नहीं करूंगा। किंतु परंतु नहीं करूंगा। मैं अपने विश्वास में और बढ़ूंगा। अपने विश्वास, मैं प्रार्थना करने में, मैं प्रार्थना करने पवित्रता में, पवित्रता में, खुदा की महिमा करने में खुदा की महिमा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। बढ़ता ही जाऊंगा। मैं अपनी अधीनता को मैं अपनी अधीनता और बढ़ाऊंगा। और बढ़ाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। और मैंने एक भविष्यवाणी किया अभी कि 7 दिन अगर तू प्रार्थना योद्धा बन और खुदा के अधीन हो जा, सिर्फ 7 दिन में चमत्कार देखियो तेरे जीवन के अंदर। यस आमीन। 7 दिन अगर तू प्रार्थना योद्धा बनकर प्रभु की महिमा कर सकता है तो अपनी आंखों को बंद कर, अभी हम प्रार्थना करेंगे जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मेरे खुदा, मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूं, जिन बच्चों ने आज आपके वचन को सुनकर मेरे पिता आपकी शिक्षा को अपनी आत्मा में, अपने दिल में, अपने हृदय में ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने मेरे पिता आज सच्चाई के साथ, खराई के साथ आपकी शिक्षा को ग्रहण कर लिया है और यह फैसला किया है कि मैं परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के अधीन होकर प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा और अपनी पवित्रता में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ता ही जाऊंगा
और जिन्होंने फैसला किया है कि मैं प्रार्थना योद्धा बनकर 7 दिन लगातार अपनी प्रार्थना के नियम को निभाऊंगा, जिन्होंने फैसला किया है, मेरे पिता आसमान के झरोखे उनके लिए खुल जाएं, आमीन, स्वर्ग से सारी आशीष उनके लिए उतर कर उनकी झोली में आए। आमीन, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो चिंता में हैं, जो डरवई हैं, मेरे पिता, सबके मस्तक को ऊंचा करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। हम पर दया करने वाले आप परमेश्वर हैं। आपके अभिषेक में, ताजपुर चर्च में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में इस समय परमेश्वर के अभिषेक में जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे खुदा अपनी सामर्थ्य ने भर दे। यस, आज आमीन, हर एक जन का जीवन फिर से नया हो, आमीन, इनके खत्ते हरे भरे हो, आमीन, इनके खत्ते फिर से हरे भरे हो जाएं। आमीन, जो धन की घटी थी वो सदा के लिए नाश हो जाए। यस, आमीन, मेरे पिता, धन की घटी इनके जीवन में न रहे। आज से प्रभु जी ये धन की आशीष स्वर्ग से उतरे और ये बड़ी गवाही के साथ, मिरेकल के साथ मेरे पिता आपको महिमा दें। आमीन, मेरे पिता धन के लिए मिरेकल हों। ओ खुदाबंद, सच में प्रभु जी, जादू टोना, गंदी नजर का बहाना, जितने भी श्राप इनका पीछा करते हैं, मेरे पिता, जिन्होंने फैसला किया कि मैं आज अधीन हो जाऊंगा, और जिन्होंने फैसला किया कि परमेश्वर मैं अपने आत्मिक हथियार को इस्तेमाल करूंगा, जिन्होंने घोषणा की है कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की संतान हूं और मैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मेरे पास है। मेरे पिता, सच में प्रभु जी, जब ये प्रार्थना में बढ़ने, जब ये फैसला करके प्रार्थना करें और अधीन होकर प्रभु जी तेरे कलाम को उठाकर शिक्षा में बढ़ें, मेरे पिता इनकी मदद कर। यस, खुदाबंद ने अपनी सामर्थ्य से भर। आमीन, ओ मेरे पिता, इनकी आत्मिक उन्नति स्वर्ग से और बढ़ने पाए। यस, आमीन, मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह में ये बढ़ते जाए। आमीन, जो आशीषें शैतान ने बांध रखी थी, मेरे पिता तूने कहा धरती पे खोलोगे, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। आज हर एक आशीष खुलती चली जाए। आमीन, मैं तेरे सामर्थी नाम में, तेरी दीवी सामर्थ, तेरे दिव्य अधिकार के द्वारा हर एक के ऊपर जो बंधन है उन्हें खोल देता हूं। आमीन, तूने कहा विश्वास के द्वारा जब तुम खोलोगे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। आमीन, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। आज ये बच्चे प्रभु जी, जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुनकर ये फैसला किया कि मैं आपके अधीन हो जाऊंगा, मेरे पिता, इनकी अधीनता को आप जानने वाले परमेश्वर हैं। आप इनकी पवित्रता को, इनकी अधीनता को, इनके हृदय की बातों को जानने वाले, इनके मनों को जांचने वाले परमेश्वर आप हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि आपने ये समय हमारे जीवन में ठहराया। प्रभु जी, आज आपने अपने वचन से शिक्षा दी। मेरे खुदा, आज इन बच्चों को प्रभु जी आत्मिकता में और बढ़ा दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे पिता, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि तेरा अनुग्रह और बढ़े, क्योंकि आप और अनुग्रह देने वाले परमेश्वर हैं। आप दया दृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आमीन, शांति और अनुग्रह के दाता आप हैं। मेरे पिता, जिनके घर में कलेश है उनके घर में अभी शांति आए। जिनके पास धन की घटी है, मेरे पिता, उनके लिए आज चक्रमों और धन स्वर्ग से उतर कर आए। यस, आमीन, जिनके पास गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां लेकर जो बैठे हैं, जो आज बीमारियां लेकर यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपनी बीमारियों को, अपने कर्जों को तेरे चरणों में रखा है, मेरे पिता, आज वो नाचते हुए, झूमते हुए, आपकी महिमा करते हुए जाने पाए। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और इस गीत में, एक कोर्स में हम प्रभु को महिमा दें, और आप तैयार रहें, आपके लिए भविष्यवाणी होने वाली है। हालेलुया, यस। रिंकी, रिंकी, पिंकी, नीतू, आशीष, अभिषेक, संजय, ममता, विवेक, धीरज, शकुंतला, कमलेश, सुनीता, रफंदर, पवित्र नाम यीशु के नाम में, मेरे पिता, जवान नाम आपने बताए हैं, मेरे खुदा, आज इन नाम के ऊपर हर एक शराब टूट जाए, हर एक बीमारी चली जाए। नीलम के घर में, वो कोई नीलम है जो बच्चे की आशीष चाहती है, मेरे पिता, स्वर्ग से आशीष खुलती चली जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोई नेहा अपनी रिपोर्ट को लेकर, घर में कोई प्रॉब्लम को लेकर टेंशन में है। नेहा, तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तेरी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है। शायद ऑनलाइन देख रही है, यहां पर बैठी है, मुझे नहीं पता, लेकिन
कोई नेहा के घर में कोई प्रॉब्लम में है, कोई ज्योति, आज जितने भी लोग प्रॉब्लम में हैं सबकी प्रॉब्लम धुआं बनकर उड़ गई है। यस, धन्यवाद की ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। तालियों के साथ धन्यवाद दें, तालियों के साथ।